आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और इनमें से क्लासिफिकेशन के नेचुरल सिस्टम के लिए कौन सी सही है ये हमें बताना है इन्हें पढ़कर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमी, ये हमारी बायोलॉजी में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपने लिविंग वर्ल्ड के सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेस करने की कोशिश करते हैं, इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। अब यहाँ पर कौन से फीचर हम कंसिडर कर रहे हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन के कई सिस्टम हो सकते हैं या टेक्सोनॉमी की कई अलग अलग अप्रोच हो सकती है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, शुरू से क्लासिफिकेशन तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए और प्रॉपरली इनकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन पहले हमें इनके इंटरनल फीचर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमने बस इनके एक्सटर्नल फीचर्स देखे, इनकी मॉर्फोलॉजी देखी, और इन्हीं ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे हमने इनकी ग्रुपिंग कर डाली। लेकिन इससे क्या हुआ, क्योंकि सारे फीचर्स को हमने अकाउंट में नहीं लिया था, इसीलिए जो क्लोजली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, उनको हमने इस तरह के सिस्टम में अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर दिया या वो सेपरेट हो गए। लेकिन बाद में जब हमें बेटर नॉलेज मिली तो ये जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम था, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड था और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर देता था, इसके बजाय हमने नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करनी शुरू कर दी, जहाँ पर हम सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल का स्ट्रक्चर, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर इनकी एनाटमी, बॉडी की फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करने लगे। और जब ये सब चीज़ें हमने अकाउंट में ली तो इसे नेचुरल सिस्टम हमने कहा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी या कॉमन एंसेस्टर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो एक ही ग्रुप के अंडर आए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ये वन और फ्यू कैरेक्टर्स पे बेस्ड है जिनकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमने पहले ही देखा था कि जो गिने चुने ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड होती है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होती है, जबकि नेचुरल सिस्टम में हम इंटरनल फीचर्स को भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं। इसीलिए वन और फ्यू नहीं बल्कि कई सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं और ये फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस भी रखते हैं। यानी यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरह का एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप है, इस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं कि ये क्लोजली रिलेटेड है या नहीं, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है या नहीं। ये हम नेचुरल सिस्टम में देखते हैं, आर्टिफिशियल में नहीं देखते। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम फ्यू कैरेक्टर्स यानी कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि नेचुरल सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स माने जाते हैं। दूसरा लिखा है कि ये ओवरऑल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है जो कि नेचुरल रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ओवरऑल जो सिमिलैरिटीज़ होती है ना कि कुछ एक दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके, बल्कि इंटरनल और मॉर्फोलॉजिकल सभी तरह के फीचर्स को देख के जो हमें नेचुरल रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में मिलता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर नेचुरल सिस्टम में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि हालांकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने कंसिडर किया, फाइलोजेनी यहाँ पर हम अकाउंट में लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस पर ये बेस्ड नहीं है। कई और कैरेक्टर्स भी हमारे नेचुरल सिस्टम में कंसिडर किए जाते हैं, तो इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर हम सिर्फ जेनेटिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मान रहे हैं वो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम हो जाता है, नेचुरल नहीं। इसके बाद में कह रहे हैं कि ये A.L. डजूसू ने दिया था, ये बात बिल्कुल सही है, साइंटिस्ट का नाम हमें सही दिया है। पहले हम आर्टिफिशियल सिस्टम मानते थे। अगर सपोज फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इनकी क्लासिफिकेशन के लिए हमें कैरलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, जहाँ पर फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी जो कार्पल्स और पिस्टल्स होते हैं, सिर्फ उनके नंबर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स की। यानी यहाँ पर हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखे, लेकिन बाद में A.L. डजूसू यानी हमारे एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, ये
फुल नेम इनका हो जाता है एंटोइन लॉरॉन द जूसू, और इन्होंने पहली बार फ्लावरिंग प्लांट्स की नेचुरल तरीके से कैसे क्लासिफिकेशन की जाए ये अपने पब्लिकेशन में बताया था। तो यहाँ पर हमारे 2 और 4 स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन पहला और तीसरा गलत दिया हुआ है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।